हेलो गाइस, तो आज मैं एक न्यू स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड ये स्टोरी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा है एंड काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। अगर आपको टॉक्सिक स्टोरी पसंद नहीं है तो आप मत देखना, और अगर आपको पसंद है तो आप देख सकते हो। और इसमें 3 मेन लीड है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इन लोगों के बीच में एक सीक्रेट भी है जो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो हमें सबसे पहले बताया जाता है जो रॉकफ्रॉस्ट ग्रैंड ड्यूक सारे पीपल रहते हैं उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। ये लोग हमेशा से मिलिट्री में जनरल पोजीशन में रहते हैं। द लीडर ऑफ द नोबल हाउस, उसके ब्लू आईज है और इसी के साथ सेंस शिफ्ट होता है। हम कुछ आवाज़ को सुन पाते जो कि कहता है कि नहीं, एंड वो सारे कौन सा आप समझ लो। और हमें बताया जाता है ये जो परिवार है इनमें जो ब्लड लाइन से सब अल्फा ही पैदा होते हैं। तभी हम एक बॉटल को देखते हैं जो कि गिरा हुआ था, उसमें से कुछ लिक्विड आ रहा था। तभी कोई चिल्लाते कहते कि ऐसा मत करो। तभी कोई कहता है कि मैं भी इस बास्टर्ड के साथ ऐसे टॉय तो नहीं करना चाहता, लेकिन रिडल उन लोगों ने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, है ना। वहाँ पर हम 3 लड़के को एक साथ देखते हैं एंड ये सुन के वो कहते हैं कि ये एक्सेप्ट फॉर वन सिंगल पर्सन, मैं इल्डल रॉकफोर्स। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है मैं पीटा हूँ, मैं एक ओमेगा नहीं हूँ। तो फिर पीछे से और एक लड़का कहता है इट इज़ फाइन, तुम ऐसे डरो मत। अभी आइडल कहता है ब्रदर प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे ब्रदर्स के बीच में ये सब करना। सुनकर वो कहता है कि एग्जैक्टली क्या क्या नहीं करना। जब तक हम लोग तुम पे गिव अप नहीं करते, इट वॉज बॉर्न टू हैपन इवेंचुअली। हम एल्डर को देखते जो कि कहता है ब्रदर ब्रदर। तभी वो सामने वाले लड़के को कहता है कि देवन प्लीज स्टॉप ब्रदर। ये सुनकर इवन हंसते हैं, कहते हैं हाँ एल्डर। वो इसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि हैंग ऑन लिटिल मोर, ट्राई करो कि तुम क्यूटली मुझसे इस बात को पूछो जैसे कि तुम हमेशा करते हो। क्या तुम अपने भाई के लिए ये सब नहीं कर सकते। ये सुनकर एल्डर चौंक जाता है। तभी जो इवन रहता है वो उसको किस करने लगता है। तो हमें एल्डर बताता है माई ट्विन ब्रदर जो कि मेरे साथ बर्थ से है, आइवन रॉकफोर्स। एंड वो उससे कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे बेग कर रहा हूँ, प्लीज़ हम लोग ऑर्डिनरी ब्रदर के जैसे हो जाते हैं, लाइक हम लोग पहले जैसे थे। तभी पीछे से उसका और एक भाई उसके जो फेस रहता है उसको पकड़ लेता है एंड वो उससे कहता है यू फुलिश ब्रदर ऑफ माइन, हम लोग कभी भी ऑर्डिनरी ब्रदर्स नहीं थे। माई सीक्रेट येट ऑलवेज अफेक्शन ब्रदर लॉग इन रॉक फोर्स। तब इसका भाई कहता है बट व्हेन दैट फुलिश साइड ऑफ यू, इट इज़ पार्ट ऑफ योर लवेबल नेचर। आइडल सोचने लगता है जिस दिन मैंने मेरे भाइयों के जो रियलिटी है उसको फेस किया, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड बोरिंग था। जो सारी चीज़ें थे वो ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ें मुझसे दूर चला गया। तभी सन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ पर हम उन लोगों को देखते हैं बैठे हुए थे एंड वो ड्रिंक कर रहा था। तो आइडल सोचता है कि मैं फिर से फेल हो गया, लेकिन जो सारे उसके दोस्त रहते हैं वो उसका ऐसे मोटिवेट करने लगता है। तो फिर वो कहता है थैंक यू, लेकिन वो सोचने लगता है लेकिन जो ट्रूथ है कि जो मतलब मैं इसमें हार गया, लेकिन जो मेरे भाई है वो कुछ ना कुछ मेरे लिए कर ही देंगे, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। तभी वो लोग उनके बारे में कुछ बोलने लगते हैं। तो उसके पास वाला लड़का कहता है उफ्स, मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गया फिर जिससे मैंने तुम्हारे भाइयों के बारे में कुछ बता दिया। ये सुनकर आइडल सोचता है कि वो जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं कि वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि जो मेरे ब्रदर है वो सारे अल्फा है एंड वो लोग हमेशा मिलिट्री में जनरल है। एंड जो मेरा ट्विंस ब्रदर है वो भी जब थोड़ा बड़ा हुआ वो पहले मिलिट्री में था, अब वो भी एक जनरल पोस्ट में है, ना कि मेरी तरह। वो लोग सारे सक्सेस है, आई एम द ओनली वन हु इज़ नथिंग। वो एक लड़का कहता है सॉरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे प्लेस में एक साथ बैठ पाऊंगा। तो वो उससे कहता है कि ऐसा स्पेशल क्या है। तो फिर वो कहता है अगर मैं इसके बारे में कहूँ तो मतलब तुम जब क्लास से बाहर आते हो, मतलब जब भी तुम्हारा लेक्चर ख़त्म होता है, जो तुम्हारा भाई है वो हमेशा ही तुम्हें लेने के लिए आ जाते हैं। हम लोग तो तुम्हारे साथ थोड़ी भी बात भी नहीं कर सकते, लेकिन आज तुमने हमारे साथ यहाँ पर आया एंड ड्रिंक किया, ये मुझे हम लोगों को अच्छा लगा। हमें नहीं लगा था कि तुम आ पाओगे। तो हम पहले का सीन देख पाते हैं, जिसका भाई रहता है वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुम क्या कह रहे हो और तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम जाके किसके साथ ड्रिंक करोगे।
ये सुनकर वो कहते फॉर द, मुझे छोड़ो। मैंने कहा मुझे छोड़ो। तो उसका ट्विंस ब्रदर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हर रोज तुम्हें पिकअप करने के लिए इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है? ये सुनकर आइडल कहता है अगर तुम इतने बिजी हो तो तुम्हें किसने कहा कि तुम यहाँ पर आओ मेरे लिए? तुम्हारा भी कोई भी बिजनेस नहीं है कि मैं किसी के साथ जाऊँ या क्या करूँ। ये सुनकर वो कहता है कि क्या ये मेरा बिजनेस नहीं है? फिर वो उसको वॉल पे पिन करते हुए कहता है ऐसे एक्टिंग आउट करना बंद करो क्योंकि तुम वीक हो एंड एक बीटा हो, इसलिए हमेशा हमें तुम्हारे प्रति ऐसे नजर रखना पड़ता है कि तुम कोई फुलिश चीज मत करो। मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, इवन इफ यू आर ट्विंस। फिर हम आइडल को देखते हैं जो कि सोचने लगता है वो बीटा डॉग वो ये सब सोच ही रहा था। तब इसका दोस्त कहता है लेकिन मैं तुम्हारे ऐसे प्राइवेट लाइफ से ना काफ़ी ज़्यादा जेलस हूँ क्योंकि कोई तुम्हें ऐसा कुछ नहीं बोलता, कोई तुम्हारे बारे में ऐसा मतलब नहीं करता, ये लोग ऐसे बोलने लगते हैं। तो फिर वो सोचते हैं क्या? फिर उसके पास वाला जो लड़का रहता है वो कहता है जो हमारे ग्रेजुएशन थीसिस है वो तो मैस हो गया, अब हम क्या करें? ये सुनकर वो कहता है क्या ग्रेजुएशन थीसिस? मैं सच में इसके बारे में भूल गया था। फिर ऐसे करके वो लोग ऐसे बात करने लगते हैं। तभी वो ड्रिंक के ऊपर अपना जो फेस रहता है उसको वो देखने लगता है। मैंने एक ऐसा मेडिसिन बनाया जिससे जो बीटा रहता है वो ओमेगा बन सकते। ये सुनकर वो कहता है हाँ। तो फिर वो लड़का कहता है कि मुझे ऐसा गलत मत समझो, मैं इसमें ऐसा काम कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, मैंने इसके बारे में सोचा है। तो फिर वो कहता है अगर तुम करना चाहते तो तुम्हें ये नहीं करना चाहता जो बीटा से जो इंसान रहता है वो अल्फ़ा हो सके, क्योंकि लोग ओमेगा से ज़्यादा अल्फ़ा होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो वो उससे कहता है लेकिन ओमेगा किसी को करना अगर वो उसे पसंद करता है तो ये काफ़ी ज़्यादा ठीक है। ऐसा करके वो उसका एक लिक्विड दिखाता है एंड वो कहता है कि इस चीज़ से ऐसा हो सकता है, एक ऐसा पर्सन है जो इस चीज़ को कर सकता है और वो एक अल्फा को एक शॉट में ही अपने कंट्रोल में ले सकता है। यहाँ पर ये चैप्टर 1 खत्म होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में बताना।